चल भैया। अयोध्या में इस समय जो यहाँ का टेम्परेचर है, तापमान है, वो लगातार गिर रहा है। और आपको बताते हैं बीते 2-4 दिनों में जो यहाँ का टेम्परेचर रहा है 3 डिग्री, 2.5 डिग्री, 4 डिग्री, यानी 5 डिग्री से कम ही हो रहा है। और अच्छी खासी गलन हो रही, साथ ही साथ पछुआ हवा भी चल रही। तो इसमें यहाँ अयोध्या आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनसे हम ग्राउंड पे जाकर बात किया और जाना, तो ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि उनको यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में ही सही से जानकारी नहीं है। और वो सड़क के किनारे, स्टेशन के किनारे और विभिन्न जगहों पर किसी तरीके अपनी रात गुजार रहे हैं। और उनसे बात करने पे ये भी मालूम हुआ कि वो कंबल की मांग कर रहे हैं और उसके बाद एक सुरक्षित स्थान जहाँ पर वो सो सकें, ठंड से बच सकें, रैन बसेरे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें प्रशासन द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन इन जो श्रद्धालु हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो सड़क पे सो रहे हैं, उनको इसके बारे में सही जानकारी न होने की वजह से वो लोग जहाँ जैसे तैसे सो रहे हैं। और इससे कई दुर्घटनाएं भी संभावित हैं, क्योंकि अभी एक जानकारी मिली है कि रात में कुछ लोगों की मौत हो गई, लेकिन जो मौत हुई वो किन कारणों से हुई ये स्पष्ट नहीं हुई। बस एक आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है सड़क पे लेटे हैं, ठंड में लेटे हैं, तो ठंड से इनकी मौतें हुई हैं। जो जानकारी मिली है बीते 3 से 4 दिनों में यहाँ के एक समाज सेवी रितेश दास हैं, उन्होंने बताया कि 2 लोगों की ठंड से मौत हो गई। खैर इस मामले में डॉक्टर की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से यहाँ का टेम्परेचर गिर रहा है और आने वाले दिनों में ठंड बढ़ रही है, उससे सुचारू व्यवस्था होना जरूरी है। साथ ही साथ प्रशासन को भी चाहिए कि वो एक जागरूकता अभियान के तहत लोगों को ये जानकारी दे और रात में कम से कम एक बार सर्वेक्षण हो जाए। जो ऐसे लोग हैं उनको व्यवस्थित जगह पहुंचा दिया जाए या कोई अन्य व्यवस्था भी बनाई जाए। अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं अमृत विचार पर। आइए देखते हैं अयोध्या की ठंड में कैसे लोग गुजारा करने पे मजबूर हैं। अमृत विचार से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या। में रात के 10 बज रहे हैं। हम आपको बता दें इस समय कुछ स्टूडेंट हैं जो परीक्षाएं देने आए हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट लगते हैं। उनसे हम बात करेंगे, वो भी आज इसी रामपैड़ी पे अपनी रात गुजारने वाले हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अमरमणि यादव, जो हम बाराबंकी से आए हुए हैं। यहाँ पर मेरा पेपर लगा था और साथ में सोचा कि अयोध्या घूम आते हैं। अयोध्या में हम आए, रात टिके हुए हैं। यहाँ पर रैन बसेरे की बहुत समस्या हो रही है, इसे हम यहाँ टहल घूम कर अपनी रात बिता रहे हैं। रात बीतेगी, सुबह होगी, हम अपने घर चले जाएंगे। ये बताइए रैन बसेरे में आप गए थे सोने के लिए? गए थे, क्या वहाँ समस्या देखी मैंने, वहाँ से लौट आया। क्या समस्या थी? अंदर गए ही नहीं। अंदर गए नहीं जी, वहाँ सोचा पैसा ले रहे हैं, हमने वहाँ जाना उचित नहीं समझा। पैसा मांग रहे हैं? जी। क्या नाम है वो? पंकज यादव हमारा नाम है। अभी परीक्षा देने आए हैं? जी जी। किस चीज़ की परीक्षा है? हमारी BSc 5th सेमेस्टर आपकी है। अच्छा अच्छा। और देने आए थे यहाँ अयोध्या में, सेंटर लगा हुआ था मेरा। अच्छा। इसीलिए मैंने सोचा इतनी दूर से आते हैं, यहाँ पर टिक जाएंगे, थोड़ा आराम देख भी लेंगे नज़ारा यहाँ का। लेकिन यहाँ पर आए देखे तो यहाँ पर कुछ माहौल ठीक नहीं लग रहा है और ठंड बहुत तेज़ी से पड़ रही है और यहाँ पर कोई रैन बसेरे की सुविधा भी नहीं है। और वहाँ हम गए थे, लेकिन वहाँ पर पैसा मांगा जा रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर जाना उचित नहीं समझा। इसलिए हम यहाँ पर ऐसे टहल रहे हैं, गुजार रहे हैं। रुदौली से आए हो? यहाँ क्यों सोए हैं? वहाँ पैसे लेते हैं रैन बसेरे। रैन बसेरे में पैसा ले रहे हैं? कितना पैसा मांग रहे हैं? 500 रुपया मांग रहे हैं। और किसी रैन बसेरे में नहीं ट्राई किए? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? हनुमान। हनुमान नाम है। गाड़ी में परेशान है, यहाँ पे रात हो गई है यात्री, और रात अब यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब जाड़ है, कोई सरकार को व्यवस्था करना चाहिए दर्शन करने के लिए। तो यही अपेक्षा चाहते हैं कि यहाँ पर देखो कितना ठंड हो रही है, वो लोग परेशान हैं, गरीब लोग सब एक जैसे नहीं है कि होटल ले सके। इसलिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए यहाँ पे। इस समय हम अयोध्या बाईपास पे जो रैन बसेरा बना हुआ उसमें है। मौके पर 4 से 5 लोग दिखे यहाँ पर सोए हुए हैं, लेकिन समस्या इस बात की है
कि जैसा भी कि दुर्गेश ने कहा कि यहाँ पर एंट्री उन्हीं लोगों की है जिनके पास आधार कार्ड है। खैर आधार कार्ड होना भी आवश्यक है क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि से अयोध्या में ये जरूरी है, कम से कम जो आके सो रहा है, जो रह रहा है, उसकी पहचान क्या है। लेकिन इनमें उस वर्ग के लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या किन्हीं कारणवश अपना आधार लेकर नहीं आ पाए हैं। उन परिस्थितियों में यहाँ पर सोना उनके लिए कठिन हो गया है। मौके पर 5 से 7 लोग हैं जो देखिए यहाँ पर मूंगफली खा रहे हैं और बाकायदा रजाई और फोल्डिंग पे सोए हुए हैं। पूरी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर और अभी यहाँ देखिए लाइन से तमाम फोल्डिंग्स खाली हैं। लगभग 15 से 20 लोगों के सोने की व्यवस्था भी यहाँ बची हुई है। लेकिन समस्या इस बात की है कि बिना पहचान सोए कैसे। अमृत विचार पे आप बने रहिए। अयोध्या में जो हाड़ कांप ठंड है उसकी रिपोर्ट पे इस समय हम निकले हुए हैं और आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अयोध्या की क्या व्यवस्थाएं हैं। तापमान जो है 2.5-3 डिग्री सेंटीग्रेड रात में चल रहा है, तो जो फुटपाथ पे सोने वाले और तमाम तरह के जो गरीब नागरिक हैं उनके लिए क्या व्यवस्था इस समय है? देखिए अभी जिस तरह से ठंड बढ़ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति खुले में और कंबल विभाग की तरफ से कंबल खरीदे गए हैं, उसका पूरी तरह से जो ज़रूरतमंद है उनको वितरण किया जाए। तो इसी निर्देश के क्रम में हम लोग सभी एसडीएम साहब जो हैं लगातार रैन बसेरे का निरीक्षण कर रहे हैं। नगर निगम और नगर पालिकाओं के माध्यम से ये रैन बसेरे बनाए गए हैं। जो भी रात में ट्रैवल करने वाले लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, वो इन रैन बसेरों में आके रुकना स्टार्ट कर दिया है। और साथ साथ जो ज़रूरतमंद हैं सफिशिएंट नंबर्स में बजट हम लोगों को मिल गया है, तो सफिशिएंट नंबर्स में जो कंबल हैं उनका ख़रीदारी की जा चुकी है। सभी तहसीलों को वितरण हो चुका है और उसके बाद जितने भी लाभार्थी हैं गांव-गांव या जहां पे भी जो मेन पॉइंट्स हैं, बाज़ार हैं, वहां पे लोगों को ये कंबल वितरण की व्यवस्था स्टार्ट हो चुकी है। और अभी पीछे हम लोगों ने निरीक्षण भी किया था। रैन बसेरे स्पेशली हमारे मेन रूट्स पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हॉस्पिटल में रैन बसेरे जो हैं वो उनका स्थापना नगर निगम के द्वारा की जा चुकी है और पूरी तरह से निर्देश दिए गए हैं कि अयोध्या धाम और साथ साथ पूरे जनपद के अन्य जगह पे भी कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए और उसके पूरी तरह से आराम की व्यवस्था हो और वो आराम कर सकें रात में रैन बसेरों में। और वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, दवाई, बिजली, पानी, लाइट की पूरी तरह से व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और इनका निर्देशों का अनुपालन हम लोग करवा रहे हैं। और अभी आगे आने वाले समय में अगर छोटे बच्चों के लिए भी अगर ठंड बढ़ेगी तो फिर और बाकी व्यवस्थाएं उनके लिए भी की जाएगी।